हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी मैंडलिंग के टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि किसी के घर का दोष परेशानी का कारण बना हुआ है। यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है इसके सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही आपसे मैच करें या बिल्कुल भी ना करें। तो आप अपनी एनर्जी वाइज इसको रख लीजिएगा, बाकी औरों के लिए जाने दीजिएगा। और इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी और माँ सरस्वती जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग तक पहुँच रहे हैं, ईश्वर इस रीडिंग के माध्यम से उनको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर दें जो उनकी लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल हो सके। तो इसी भावना और प्रार्थना के साथ भगवान गणेश जी और माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद लेते हुए इस रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। किसी के घर का दोष परेशानी का यहाँ पर जो मुझे सबसे पहला मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत ज़्यादा है और हर चीज़ की वाइब्रेशन निकल रही है, जिससे आपके घर में किसी का भी दिमाग शांत नहीं रहता है। हर तरीके से उलझन में लोग पड़े रहते हैं। परिवार के सदस्यों में किसी के भी अंदर कोई क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ जो है इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान होने की वजह से, यहाँ तक कि किचन में भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ज़्यादा है, जिसकी वजह से खाने पर उसका असर पड़ रहा है। या तो हो सकता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़, जैसे आप हो सकता है कई कई मोबाइल रखते हों और उसको हमेशा अपने पास ही रखते हों, उसको दूर नहीं रखते हैं। तो हर चीज़ की वाइब्रेशन, यहाँ तक कि खाने में भी उसकी वाइब्रेशन जा रही है। तो आप सही तरीके से खाना भी आपका पूरी स्वस्थ तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो जो उस इलेक्ट्रॉनिक सामान की वाइब्रेशन है उसकी भी, और जो खाने में जो एक अलग सी वाइब्रेशन जा रही है। किचन में हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी हों जिसका खाने पर भी असर पड़ रहा है। तो हर तरीके से आपके माइंड बॉडी सोल में यह अलग रिएक्शन पैदा कर रहा है, जिससे आपके शरीर में भी बहुत सारी परेशानियां आपको महसूस होती होंगी। जैसे मुझे लग रहा है कि जगह जगह शरीर में चुनचुनाहट, और ऐसा लगता होगा कि हर चीज़ रह रह के चुभ रही हो, और शरीर हमेशा भारी रहना, सिर हमेशा भारी रहना, और हमेशा बेचैनी महसूस होना, और किसी की बात अच्छी न लगना, हर बात पर क्रोध करना, इस तरीके की चीज़ें आपके घर में होती होंगी। तो यहाँ ऐसे लग रहा है कि जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से थोड़ा दूर रहने की या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को कम करने की ज़रूरत है घर में। या तो ऐसी जगह रखिए जहाँ से उसकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आप पर इफ़ेक्ट ना करे। जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ज़्यादा हैं ऐसी जगह पर उसको रखिए। खिड़की खुली रहनी चाहिए, या उसकी जो रेज़ निकल रही हैं वो बाहर की तरफ चली जाएँ। वो आपके घर में ज़्यादा प्रवेश ना करे। उस तरफ के दरवाजे बंद होने चाहिए, खिड़की से वो चीज़ें ज़्यादा बाहर निकल जानी चाहिए। यहाँ किसी का शयन कक्ष आग्नेय कोण में है।
आग्नेय कोण में शयन कक्ष होने से आपस में एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रहा है, आपस में रिश्ते में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रहा है। सबका दिमाग हमेशा गर्म रहता है, कोई किसी से कम नहीं है यहाँ। हर कोई जो है अपनी बात को सही तरीके से रखने की कोशिश करता है, हर कोई अपने बात पर ही अटल रहता है, कहीं कोई झुकने का काम नहीं करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आग्नेय कोण में रहने के कारण हो सकता है आपको आपके शरीर में अग्नि ज़्यादा हो रही हो, तो पित्त की समस्या आपको बहुत ज़्यादा हो रही हो सकता है किसी किसी को गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, पित्त बन रहा हो, अजीब सा स्वाद आ रहा हो, अपच की शिकायत हो, और शरीर में खून का जो ब्लड का है, ब्लड का असंतुलन, खून में असंतुलन आ गया है। ऐसे भी लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों की जगह जगह पर नसों में गांठें पड़ गई होंगी, ऐसा भी महसूस हो रहा है। ब्लड से संबंधित यहाँ बहुत सारी चीज़ों का होने का डर है, क्योंकि जो पित्त है, जो अग्नि है, वो आवश्यकता से अधिक शरीर में बढ़ चुकी है। मुझे इसमें से एक मैसेज और भी मिल रहा है कि जैसे किसी का शयन कक्ष जो आग्नेय कोण में है, उसको अपने घर पर रहने का और घर पर आने का मन नहीं करता है, वो हमेशा बाहर ही बाहर रहता होगा। वो घर में आना उसको अच्छा नहीं लगता है, और घर में आता भी है तो ज़्यादा लंबे समय के लिए वो घर में टिकता नहीं है। उसको बहुत बेचैनी महसूस होती है घर में रहने पर। कोई अपना घर कहीं तालाब के पास बनवाया है या नदी के पास बनवाया है, और उसे लगा कि ये लोकेशन बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छे से यहाँ पर हम लोग एंजॉय करेंगे, बहुत सब चीज़ें बेहतर, मौसम और बेहतर एक जो खुशनुमा वातावरण है वो रहेगा। लेकिन पानी के पास जहाँ पानी का बहाव होता है या रुका हुआ पानी होता है, उस जगह से हटकर घर बनवाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे लग रहा है, मैं कोई वास्तुशास्त्र की ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन जो कार्ड बता रहे हैं मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ कि घर की स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। किसी ऐसी जगह पर घर बनवाएं जहाँ पर जिससे आपको महसूस हो कि ये जगह स्थिर है और ठोस है, जहाँ आपकी स्टेबिलिटी परमानेंट बनी रहे। लेकिन जहाँ बहाव रहता है, जैसे नदी का, नाले का, और किसी ऐसी चीज़ का जो ज़्यादा तेज़ी से धारा है, या तालाब ही है, तो उस जगह पर जो है परिवार में कितना भी कमाओ स्टेबिलिटी नहीं दिखती है। कुछ भी चीज़ें जो आती हैं वो बाहर निकल जाती हैं, कितना भी कमाइए लेकिन कभी वह आपको पूरी तरीके से मजबूती आपको नहीं प्रदान कर सकता, चाहे वह घर से, परिवार से, बच्चों से, या किसी भी फाइनेंशियल, इमोशनल, किसी भी तरीके से वह आपको पूर्णता प्रदान नहीं करता है। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा सोच समझ कर, मुझे लगता है इस कार्ड के माध्यम से जो लग रहा है उसको मैं आपको बता रही हूँ, कि अगर ये चीज़ें हैं तो आप अनुभव करिएगा कि कहीं ऐसा है तो नहीं आपके जीवन में। तो इसकी स्टेबिलिटी का पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जहाँ भी रहे समतल ज़मीन रहे, ठोस ज़मीन रहे, और उसके आस-पास मकान बनवाएँ ताकि वो आस-पास कोई नदी का शोर ना सुनाई दे। तो वहाँ स्टेबिलिटी बनी रहती है अच्छी तरीके से।
किसी के घर में ऐसा है कि परिवार में किसी का भी विचार एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। सब लोगों की अपनी भाषा है, सब लोगों के अपने विचार हैं, सब लोगों के अपने मत हैं। जो जिस तरीके से रहना चाहता है वो अपनी आज़ादी में रह रहा है। किसी के बातचीत का या किसी के मनोभावना का यहाँ पर किसी को कोई परवाह नहीं है। सबकी अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग है। और इस तरीके से परिवार में कभी भी एकता नहीं होती है, उसकी स्टेबिलिटी हमेशा समाप्त हो जाती है। अगर ऐसा कुछ है तो ये समझिए कि आपके परिवार के लिए बहुत ही परेशानी का कारण हो सकता है। क्योंकि जहाँ पर वननेस की एनर्जी एम्ब्रेस होती है वहीं पर हमारी ऊर्जा कई गुना ज़्यादा प्रभाव डालती है घर पर। जब सबकी एनर्जी एक होकर एक हो जाती है तो उस घर में किसी भी ऊर्जा का प्रवाह बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये कोशिश करें कि अगर गलत विचारधारा है तो वो बटी रहे तो ज़्यादा ही अच्छा है। लेकिन अगर अच्छी विचारधारा के लोग हैं तो एक ही विचारधारा वहाँ पर होनी चाहिए, जिससे उस घर की एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो कोशिश करिए कि सारे लोग एक मत होकर रहें और एक तरीके से सोचें समझें और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएं। क्योंकि यहाँ पर जैसे एक जगह का पूजा पाठ सब लोग, कुछ लोगों के घर में होता होगा कि सब लोग अपने अलग अलग मंदिर बना के, जितने लोग घर में हैं सब अपने अलग अलग मंदिर बनाकर पूजा कर रहे हैं। या बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होता होगा कि एक ही घर में रहते हुए सबके किसी को भी एक जगह बैठने का मन नहीं होता है, एक साथ रहने का मन नहीं होता है, एक जगह खाने का मन नहीं होता है। तो सबके अपने अपने हैं कि हम अपनी जगह पर खा लें, वो अपनी जगह पर खा लें, अपनी जगह पर रह रहे हैं वो अपनी जगह। तो यहाँ से ऊर्जा बँट जाती है। इसलिए साथ में खाना, साथ में पूजा, अगर घर इकट्ठा है, आप सम्मिलित परिवार में रह रहे हैं, बच्चे हैं, आप हैं, आपके परिवार है, तो ये ज़रूरी होता है कि हमारी ऊर्जा किसी भी समय में एक होनी बहुत ज़रूरी होती है कि एक साथ उस ऊर्जा का प्रवाह निकले उस घर में। तो इस तरीके से एक हमारी संगठित सम्मिलित शक्ति का विकास होगा, संगठित एकता एकता का विकास होगा। किसी भी कोई भी अगर अच्छी एनर्जी है तो वह एक साथ एम्ब्रेस होती है उस घर में, तो उस घर की स्टेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। उस परिवार को जल्दी कोई तोड़ नहीं सकता। आपस में चाहे जितने भी मनमुटाव हों, जैसी भी मनोभावना हो, लेकिन उस परिवार में कोई बँटकर नहीं रह सकता। जब भी ज़रूरत पड़ती है चारों दिशाओं से लोग समय पर इकट्ठा हो जाते हैं, चाहे स्थितियाँ जैसी भी हों। यहाँ आग निकल रही है लेकिन फिर भी पक्षी यहाँ पर चारों दिशाओं से आ रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि चाहे कितने भी मतभेद हों, सब मतभेद के बावजूद यहाँ सारे लोग इकट्ठे रहते हैं। तो एक स्टेबिलिटी बनी रहती है, क्योंकि जब हम कभी भी अपनी जगहों, अपने परिवार के साथ ही हर मतभेद को भुलाकर जब हम एक जगह खड़े रहते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा जो ऊर्जा है वो बहुत पावरफुल हो जाती है। और धीरे-धीरे अगर उस परिवार में अच्छी एनर्जी एम्ब्रेस की तो हर लोग सुख सुकून से रहते हैं। ख़ास तौर से बुजुर्ग, वो बहुत ही सुख सुकून से उस घर में रहते हैं। और जिस घर में बुजुर्ग सुख सुकून से हैं, उस घर में कई गुना ज़्यादा जो है उन लोगों की परिवार की जो क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है, सोचने की क्षमता है, सलीके से रहने की क्षमता है, और एक सुकून की एनर्जी उस घर में हमेशा प्रवाहित होती रहती है। और यहाँ पर सब लोग ऐसी ऐसे माहौल में जहाँ पर सारे लोग एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं और एक साथ मिलते जुलते हैं उस घर की एनर्जी के कारण, यहाँ पर सेल्फ लव की स्थिति ज़्यादा हो जाती है। सेल्फ लव का मतलब कि हर कोई जब खुद से भी प्यार करता है तो दूसरों से भी प्यार करता है, क्योंकि वहाँ कन्फ्यूजन की भावना नहीं रहती है। अपने रख रखाव, अपने हर चीज़ पर ध्यान देने से वह दूसरों पर भी उतना ही वह प्रेम बरसाता है जितना खुद पर बरसाता है। क्योंकि तब उसके अंदर एक डिवाइन लव जो है वो दौड़ने लगता है।
उस एनर्जी में वो आ जाता है। और वो जो वाइब्रेशन निकलती है ना, वो पूरे परिवार पर वो प्रभाव डालती है। तो यहाँ पर ये भी जैसे लग रहा है कि अपने घर में आपको इकट्ठे रहने की ज़रूरत है, और अपने बड़े बुजुर्गों को काफ़ी मान सम्मान देने की ज़रूरत है, उनको सुकून में रखने की ज़रूरत है, ताकि आपके घर की ऊर्जा बहुत बेहतर हो सके। ये जो भी एनर्जी निकल रही है कि ये जो घर में थोड़े बहुत जो ये दोष बताए जा रहे हैं, इसका कारण ये है कि कोई भी दिल दिमाग से या शरीर से यहाँ पर स्वस्थ नहीं है। हर तरीके से वो परेशानी में घिरा हुआ है, उसका दिमाग इतना ज़्यादा उलझन में फंसा हुआ है कि माइंड की सारी क्लियरिटी उसके यहाँ की समाप्त हो चुकी है। हर तरीके से उधेड़-बुन में हमेशा रहता है, छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करना, छोटी-छोटी बातों पर अटक जाना, छोटी-छोटी बातों पर अधीर हो जाना, धैर्य खो देना, इस तरीके की समस्या इनके परिवार में दिखाई देती है। दिल दिमाग पूरी तरीके से जकड़ा हुआ है। अगर एक कोई परिस्थिति ऐसी डमाडोल हुई तो सारा सिस्टम यहाँ बैठ जाता है, शरीर का भी, घर का भी। इस घर का कोई भी व्यक्ति गहराई से किसी भी परिस्थिति पर विचार नहीं कर पाता है कि अगर जो कुछ भी समस्या है या जिस तरीके की चीज़ें हैं उस पर गहराई से कैसे विचार करना चाहिए, उस समस्या का कैसे समाधान करना चाहिए, और कितना सही तरीके से उन चीज़ों पर प्रकाश डालकर और उसको समझने की आवश्यकता है। ऐसे घर में एकदम ये लोगों की अपने अंदर की आवाज़ समाप्त हो जाती है। यहाँ सब चीज़ बाहरी रूप से प्रभावित होती हैं, अंदर अपने अंदर हमारी कॉन्शियसनेस हमसे क्या कह रही है, हमारी आत्मा हमसे क्या कह रही है, किस तरीके से हमें अपने जीवन के फैसले लेने चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें सुकून दे रही हैं, इतना सोचने समझने की क्षमता ही नहीं रहती है, ये सारी क्षमता गायब हो जाती है। यहाँ कुछ लोगों के लिए ये भी जो दिखाई दे रहा है कि पितृदोष से काफ़ी ग्रसित है उनका परिवार। इनके ऊपर हमेशा इनको लगता है कि कोई तंत्र मंत्र कर दिया, कोई जादू टोना कर दिया, कोई किसी ने जो है हमारे ऊपर नज़र लगा दी, नज़र दोष हो गया। तो यहाँ जो है पितरों की स्थितियाँ बहुत खराब हैं। पितरों की स्थितियों के खराब रहने से ये समस्या आ रही है, क्योंकि यहाँ तो हो सकता है आपके दक्षिण पश्चिम में टॉयलेट हो, इसकी वजह से जो है ये चीज़ें ज़्यादा प्रभाव डाल रही हैं, क्योंकि यहाँ पूरा सिस्टम बिगड़ा पड़ा है। बहुत सारी जो पुरानी चीज़ें उभर उभर कर आपके सामने आती हैं और वह आपको सुकून चैन से रहने नहीं देती हैं। जिनके घर में भी ऐसा दोष होगा, जिस तरीके से अभी दोष हमने बताया है कि
यहाँ कुछ लोगों के पितरों की स्थितियाँ खराब हैं। यहाँ राहु का भी प्रभाव है, तो राहु के प्रभाव से ये मतलब है कि जहाँ दक्षिण पश्चिम दिशा में टॉयलेट है, उसकी वजह से यहाँ पर लोगों को ये लगता है कि बाहरी स्थितियाँ जो है हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और घर में जो है यह अनेक तरीके की कलह क्लेश किया करते हैं। इनको घर का सुकून नहीं चाहिए, इनको बाहरी सुकून ज़्यादा चाहिए। परिवार में एकता है या नहीं, इसका कोई गम नहीं है, लेकिन बाहर में हमारी कितनी एकता है इस पर इनका ध्यान ज़्यादा रहता है। तो एक तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें बाहर के लोगों से तो ज़्यादा संपर्क बनाने की कोशिश होती है, लेकिन घर के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को इग्नोर किया जाता है। तो कुछ लोगों की ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि वो ये सोचते हैं कि हमारे अपने लोग ही जो है हमारा साथ नहीं देते हैं, वो बाहरी लोगों का ज़्यादा साथ देते हैं और घर के लोगों को इग्नोर करते हैं। तो यहाँ से इसकी समस्याएं हैं कि जो इस तरीके की परिस्थितियाँ आती हैं, और ये कोई अगर चाहता भी है तो भी यह चुपचाप ये परिस्थितियाँ बार बार वही रूप ले लेती हैं, और चाहने से भी ये स्थितियाँ जल्दी सुधरती नहीं हैं। थोड़ा सा गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं कि ऐसे में इन्हें क्या करना चाहिए। किसी के घर का दोष उसकी परेशानी का कारण बना। क्या गाइडेंस है? ऐसे लोगों को चाहिए कि वो नए तरीके से अपने जीवन की शुरुआत करें, चीज़ों को समझें, देखें, और जो पॉसिबल हो सकता है उसको करें, ताकि वह ये जो भी दोष हैं उन दोषों से अगर ये हट गए, तभी जो है ये अपने लिए कुछ अच्छा क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि अभी आप जो कुछ भी कर रहे हैं, कितनी भी मेहनत लगा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, सबका रिजल्ट आपके जीवन में जीरो आ रहा है। तो अगर नई शुरुआत करनी है तो उस जीरो से ही शुरुआत करिए, क्योंकि एक एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते ही आप अपना सही तरीके से सब कुछ कर पाएंगे। थ्रोट चक्रा, यहाँ पर किसी किसी को जैसे कृष्णा का या काली का मंत्र जाप करने के लिए कहा जा रहा है, जिसको जो है आपके घर की स्थितियाँ जो भी खराब हैं, और उसमें आपको कृष्णा या काली के मंत्र का जाप करने के लिए बोला जा रहा है। और आप अगर ऐसा करते हैं तो हद तक आपको बहुत आराम मिलने की संभावनाएं हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से ही आपके घर में स्ट्रेंथ आएगी। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे जो है बहुत सारी नेगेटिविटी को रोक दिया जाएगा, वो चीज़ें आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगी। तो आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस लगातार करने की ज़रूरत है। अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हमेशा करते रहेंगे तो कैसा भी दोष होगा वह प्रभाव नहीं डालेगा, और निरंतर जो है आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। चाहे जितनी भी लोग आपके परिवार के ऊपर जलन फेंकें और नज़र दोष लगाएं या किसी भी तरीके की उल्टी सीधी क्रियाएं करें, लेकिन आप जो है उन सारी चीज़ों से सेफ रहेंगे और कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो यह एक गाइडेंस निकली। ये रीडिंग आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस चैनल पर आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।